अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़ीर अहमद बिरोई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। से पहले जो हमने वीडियो दिखाई थी आपको, उसमें हमने दिखाया था कि ये मक्का टावर से हम इंटर हुए थे और आज हम जाएंगे वापस इब्राहिम खलील रोड से। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये इब्राहिम खलील रोड है और ये किंग फहद गेट के बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो हमने एक अंदाज़ा लगाना है कि हम जिस होटल में रह रहे हैं यहाँ से टनल की तरफ से अगर हम आए, मक्का टावर से हम आएँ तो हमने जो टाइम का अंदाज़ा लगाया था हमें तकरीबन 10 मिनट लगे थे। तो आज हम जो है ना इब्राहिम खलील रोड से जाएंगे और देखेंगे कि हमें इब्राहिम खलील रोड से अपने होटल तक, यानी कि सैफुल मस्जिद होटल जहाँ पे हमने स्टे किया है, वहाँ तक हमें कितना टाइम लग रहा है। तो जैसे ही हम हरम शरीफ से निकलते हैं और जैसे इब्राहिम खलील रोड पे आते हैं तो हमें इब्राहिम खलील रोड की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें ये जो आपको रोड जो ना इसी रोड से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके और जो दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा है ये मार्केटें हैं। ये आप उल्टे हाथ पे देखें या सीधे हाथ पे रखें तो आपको ये पूरे शॉपिंग सेंटर नज़र आएंगे। ये बिन दाऊद बहुत बड़ा अंदर जो ना ये शॉपिंग मॉल है और इसके उल्टे हाथ पे देखेंगे तो आपको मैकडोनल्ड, KFC और भी जो ना फूड के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मिलेंगे। और ये सीधे हाथ पे आप देखेंगे सऊदी अरब का मशहूर रेस्टोरेंट अलबैक जो ना वो भी इसी रोड पर है। तो इसके अलावा जितने भी ब्रांड्स हैं रेस्टोरेंट के, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो भी आपको इस रोड पे बल्कि यहाँ करीब जो ना वो मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ही खाना खाना चाहते हैं तो इधर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप देसी खाना खाएं और थोड़ा सस्ता भी खाएं तो आपको ये वाला जो पोर्शन है वो आपने क्रॉस करना होगा, थोड़ा आगे जाना होगा। ये सामने जो पुल नज़र आ रहा है आपको, ये पुल क्रॉस करना होगा। इसके बाद आगे जाके आपको देसी जो रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली या और किस्म के, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरे उल्टे हाथ पे आपको नज़र आएगा एक आइसक्रीम शॉप अल आसमा के नाम से। इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी आइसक्रीम है। 10 रियाल में आपको बहुत बड़ा मग जो है ना प्लास्टिक का वो भर के देते हैं कि बस आप वो खाएंगे कि मज़ा आ जाएगा। एक तो पेट भी भर जाएगा आपका और इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी होती है कि बस क्या बताऊँ आपको। अच्छा, जैसे आगे हम जाएंगे तो ये आपको पहले पुल क्रॉस करना पड़ता है। पुल जो ना इसको अरबी में कुबरी कहते हैं। और ये जो आपको रश नज़र आ रहा है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी है, ये तकरीबन आपको दिन के टाइम आए, रात के टाइम आए, हर वक्त आपको ये रश जो ना वो आपको मिलता है। और ये पुल के साथ ही जो आपको अभी मैंने दिखाया ये है मक्का टावर का बैक साइड। तो इसको आप क्रॉस करेंगे, जैसे इस पुल को क्रॉस करेंगे ना तो आगे आता है कबूतर चौक। तो कबूतर चौक मशहूर चौक है। यहाँ पर तकरीबन जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली जो लोग आते हैं तो उनको जो ये वाला जो एरिया है वो तकरीबन मतलब कि फाइनेंशियली सही पड़ता है, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। लेकिन इसके अलावा और जो रोड्स हैं उन पे जो होटल्स बने हुए हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और ये यहाँ पे एक्सपेंसिव होटल का जो रेट होता है, या यूँ समझें कि इनके जो प्राइसेस होते हैं इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना दूर है, कितना करीब और अंदर कितने अच्छे हैं। तो ये जो सामने आपको क्रेन नज़र आ रही है ना, वो होटल के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ तक तकरीबन 200 से 250 मीटर तक का जो ना वो फासला है हरम से लेके यहाँ तक। अगर आपको इस जो जहाँ पे क्रेन नज़र आ रही है आपको होटल के ऊपर, यहाँ तक अगर आपको होटल कोई मिल जाता है ना तो यूँ समझे कि ये आपको बेहतरीन किस्म की लोकेशन, मतलब करीब जो आपको मिल रहा है, क्योंकि ये सारा पूरा कबूतर चौक का एरिया है। ये जो आपको शेल्टर नज़र आ रहा है ना जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये आप यहाँ दिन के टाइम आएंगे तो आपको हर तरफ यहाँ पर कबूतर ही कबूतर नज़र आएंगे। लोग भी बैठे होते हैं लेकिन मोस्ट ज़्यादातर आपको कबूतर ही नज़र आएंगे। अभी पता नहीं क्या होता है कि मक्का में या मदीने में दिन के टाइम सारा जो एरिया है वो भरा होता है कबूतरों से, लेकिन रात के टाइम सारा जो जितने भी कबूतर हैं पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ये शेल्टर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये दिन के टाइम जो है बहुत ज़्यादा धूप तेज़ होती है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे लोग जो पैदल आ रहे होते हैं वो थक जाते हैं आते हुए या जाते हुए, तो यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो और इसके अलावा बाकी जो ये पूरा एरिया है ना, यहाँ पर दिन के टाइम इतने ज़्यादा कबूतर होते हैं कि देख कर मज़ा आ जाता है। और ये आपको मेरे उल्टे हाथ पे जो लोग नज़र आ रहे हैं, ये लाइन जो बनी हुई है ये उन लोगों की जो खाना लेने के लिए खड़े हुए हैं। तो जिन लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है ना तो यहाँ लेकर आते हैं और इनको लाइन बना कर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे कम हैं, तो उनके लिए ये अच्छा एक बंदोबस्त किया गया है। अच्छा, हम ये कबूतर चौक अभी तकरीबन क्रॉस करने वाले हैं। जैसे ये कबूतर चौक हम क्रॉस करेंगे तो आगे दो रास्ते आते हैं, एक मेरे राइट साइड पर, एक लेफ़्ट साइड पर।
हमें जाना है लेफ़्ट साइड पर। जो इब्राहिम खलील रोड पे हमने जाना है तो वो लेफ़्ट साइड पर है। यहाँ से जैसे मैं खड़ा हूँ ना, तो मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये जाएगा इब्राहिम खलील रोड की तरफ। बाकी जो मेरे राइट साइड पर जो रास्ता है ये अल हिजरा, ये जो क्लोज़ करके मैंने आपको अभी जूम करके दिखाया, ये अल हिजरा रोड है। इस रोड को शारा अल हिजरा भी कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में अल हिजरा भी कहते हैं। यहाँ पर हमें नहीं जाना। अगर हम यहाँ से जाएंगे ना तो बीच में आगे एक और जो बीच में एक गली आती है वहाँ से क्रॉस करके फिर हम आएंगे इब्राहिम खलील रोड पे। तो बजाय उधर जाके हम इधर आएँ तो हम डायरेक्टली इब्राहिम खलील रोड पे जा रहे हैं। यहाँ से आगे चल के हमारा जो है ना वो होटल आएगा। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये इब्राहिम खलील रोड और ये मेरे सीधे हाथ में ये है शारा अल हिजरा। ठीक है, ये अभी ये जो ना शारा अल हिजरा और ये इब्राहिम खलील रोड। ठीक है, तो हम अभी जा रहे हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ। अभी ये सीधा ये देखे जा रहे हैं। तो ये लोग जितने भी आ रहे थे ना ये आधे आधे हो गए, आधे इब्राहिम खलील रोड पे चले गए और आधे जो है ना वो शारा अल हिजरा की तरफ जा रहे हैं। जी, ये इब्राहिम खलील रोड यहाँ पर जो हम पहुँचे ना ये तकरीबन 250 मीटर तक है। यहाँ तक आपको जो होटल मिलता है तो यूँ समझें कि ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये करीब है। तो यहाँ से आप आराम से आ जा सकते हैं। यहाँ से आगे हम काउंट करें तो तकरीबन बीच में ये जो खाली का पोर्शन है दोनों तरफ से, सीधे हाथ पे भी और उल्टे हाथ पे भी, इसके अंदर आपको दिन के टाइम आएंगे ना तो पूरा कबूतरों से भरा हुआ होगा, तभी इनको इस एरिया को पूरा कबूतर चौक कहते हैं। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो तकरीबन 250 मीटर है। इससे आगे हम बात करेंगे तो यहाँ के जो होटल्स हैं तकरीबन 300, 350, 400, 450, 500 तक की रेंज में आपको मिल जाएंगे। मतलब मीटर बता रहा हूँ, 400 मीटर 500 मीटर की रेंज में आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पर कुछ जो होटल्स हैं तकरीबन बहुत अच्छे जो ना आपको होटल मिलेंगे और उनके जो रेट हैं वो भी रीज़नेबल होंगे। इससे हम जो क्रॉस करके आए थे 200 मीटर तक, 150 मीटर तक या 250 मीटर तक, वो होटल जो ना वो आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे नहीं होंगे, साफ़ सुथरे नहीं होंगे, लेकिन एक्सपेंसिव मिलेंगे। अगर आपको साफ़ सुथरे भी मिलेंगे तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। इसलिए बेहतर है कि 200 से आप 300, 400, 500 मीटर भी इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो 500 मीटर भी आप यहाँ से लेंगे तो बेहतरीन रहेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हम जब आए थे तो टनल वाले रास्ते से आए थे, क्लॉक टावर के रास्ते से हम आए थे। यहाँ पर जो हम वापसी जो जा रहे हैं वो इब्राहिम खलील रोड से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइन है। तो यहाँ से वापसी जाते हुए ना हमें कोई भी जो ना ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, कहीं चाड़ी नहीं चढ़नी पड़ रही। तो ये पूरा जो ना वो आराम से हम सीधा ही सीधा रास्ता है यहाँ से, मतलब कि इंक्लाइन से उतर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये इंक्लाइन से उतरना जो ना वो बिल्कुल आसान होता है। तो वापसी में बहुत ही मज़ा आता है वापसी जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ थोड़ा आगे जाएंगे तो दोनों तरफ जो ना वो मार्केटें शुरू हो जाएंगी। ऊपर होटल्स हैं और नीचे मार्केटें हैं और रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने खाना यहाँ से खाना है या लेके जाना है तो दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। और सारे आपको देसी भी मिलेंगे और ब्रांडेड भी मिलेंगे, लेकिन ब्रांड इतने कम होते हैं। मतलब जो नॉर्मल जो लोकल जो रेस्टोरेंट है वो आपको इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या बंगाली हो आपको मिल जाएंगे। ये जो अच्छा दुकानों पे जो फ्रूट सेल होता है और ये रेडी पे जो ना सेल करें, इन दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि जो दुकानों पे सेल करते हैं वो तकरीबन 10 रियाल का 1 किलो होता है और यहाँ पर जो रेडी पे सेल कर रहे हैं ये तकरीबन 5 रियाल में मिलेगा। लेकिन क्वालिटी दोनों की जो ना वो चेंज होती है। जो दुकानों में मिलेगा उसकी जो क्वालिटी जो ना वो अच्छी होती है यहाँ पर, और जो रेडी पे सेल करते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो कम होती है। तो इस वजह से ये आधे रेट पे जो ना यहाँ पर वो सेल करते हैं। क्वालिटी मतलब ये नहीं ख़राब होते हैं, उनका साइज़ थोड़ा कम होता है या थोड़े सूखे होते हैं, इस तरह का ख़राब नहीं होते। ठीक है, बस ये फ़र्क होता है साइज़ का और ड्राइनेस का। अच्छा, यहाँ पे दोनों तरफ आपको दुकानें मिलेंगी गिफ्टिंग की, परफ्यूम्स की, गोल्ड की, और आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। यहाँ पर एक मशहूर मस्जिद भी है। अगर आप यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको नमाज़ का टाइम हो जाता है तो यहाँ भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए कितना रश है। ये सारे लोग अभी इशा की नमाज़ के बाद वापस आएँ और फजर की नमाज़ में फिर ये दोबारा हरम की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान में जैसे फ्रूट बाहर रखा होता है ना रास्तों पे, रेड़ों पे, तो यहाँ पर भी वही चक्कर है। बाकी जो गोल्ड की दुकान ये सामने देखें, यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा कि ये गोल्ड की दुकान है, ऐसा लग रहा है कि ये आम कॉमन जो ज्वेलरी होती है ना उसकी दुकान है, लेकिन ये ओरिजिनल गोल्ड की दुकान है। लेकिन इनको कोई परवाह नहीं, टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारी नहीं है। क्या कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं है इनको, तभी आराम से यहाँ पे से बैठे हुए हैं। अच्छा, और जो इस एरिया में आपको जो ये होटल्स नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, ये सारे होटल्स हैं। और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 300 से आगे जाएगा, मतलब 350, 400, मतलब यहाँ तक का बता रहा हूँ आपको। आगे जाएंगे तो ये 450, 500 मीटर तक भी चला जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको मिल रहा है ये जो आपको नज़र आ रहे हैं होटल्स के नाम, तो ये यूँ समझिए कि तकरीबन 350, 400 मीटर तक का जो ना वो फासला हो जाता है।
तो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक अगर आपको मिल जाता है होटल। इससे आगे आप थोड़ा मतलब कि 600-700 मीटर तक जाते हैं तो फिर थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन 500 तक जो अगर मिल जाता है ना आपको होटल, बशर्ते कि वो अच्छा होटल हो, साफ़ सुथरा हो, तो फिर वो सही है। लेकिन अगर आपने पैसे भी ज़्यादा भरने और होटल भी अच्छा नहीं हो तो फिर यूँ समझ जाएं कि आपको ये करीब मिलेगा, मतलब 200 मीटर तक, ठीक है। बाकी अगर मक्का टावर की बात करें, क्लॉक टावर की बात करें, तो वो स्टार में 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं। तो वहाँ पर ये होता है कि होटल तो ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो फिर ये होता है कि 3 दिन का या 4 दिन का जो पैकेज है वो तकरीबन 4 लाख, आजकल के जो रेट बता रहा हूँ कि तकरीबन 4 लाख का जो ना वो पैकेज आपको पड़ेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें। अच्छा, ये मैं आपको जो होटल्स के नाम दिखा रहा हूँ ये आप नोट कर लें। अगर आपको यहाँ तक जो कोई होटल मिल रहा है या लेना चाह रहे हैं आप, तो ये बेस्ट लोकेशन है, यहाँ से आपको मतलब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और मेरे सामने बिल्कुल एग्जैक्टली जो पुल नज़र आ रहा है आपको, ये मशहूर पुल है। इससे आगे आप लेंगे तो फिर वो थोड़ा आपको मतलब दूर पड़ेगा। अच्छा, हम ये टर्न हो गए, ये देखें यहाँ तक हम आ गए, इब्राहिम खलील रोड। अब ये बिल्कुल हम मेरे उल्टे हाथ की तरफ में जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। ये हमारा जो होटल है सैफुल मस्जिद होटल, वो इस तरफ है। हम आगे पुल की तरफ नहीं गए, हम टर्न हो गए लेफ़्ट साइड पर। तो अब देखें ये सारा जो एरिया है ना इस तरफ, यहाँ पर आपको होटल भी मिल रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह ना वो भी मिल रहे हैं, और शॉप्स भी हैं कि अगर आपको कोई और चीज़ें सामान घर की जो चीज़ें गिफ्टिंग वगैरह जो करनी है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से हम जो थोड़ा ही आगे जाएंगे तो हमारा जो होटल है सैफुल मस्जिद वो आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम होटल के अभी करीब आके पहुँचे हैं। तो शुरू से लेके अब तक हमें जितना टाइम लगा है, आप इससे अंदाज़ा इससे लगा लें कि हमें टोटल जो ना वो कितना टाइम लगा है। मेरे मुताबिक जो मैंने काउंट किया है वो तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैं आराम से आया हूँ, मज़े से आया हूँ, ताकि आपको मैं जो आसपास का जो एरिया है वो रिकॉर्ड करके दिखा सकूँ कि क्या है। अच्छा, ये जो अभी मैं जूम कर रहा हूँ, करीब कर रहा हूँ, ये हमारा होटल है सैफुल मस्जिद होटल, ठीक है। सैफुल मस्जिद होटल जो है ना वो यूँ समझें कि इसके जो रूम्स हैं वो स्टार वाली जो होटलें होती हैं ना उनकी तरह हैं। तो आपको होटल जो है ना वो ये बहुत ही अंदर साफ़ सुथरा मिलेगा। अच्छा, ये अभी मैंने ये जो अभी दिखा रहा हूँ ये टनल का रास्ता है। हम जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, हम इस रास्ते टनल की जो ना इस रास्ते से हम गए थे, सुरंग के इस रास्ते से। और अब हम जो वापस आए हैं तो वो इब्राहिम खलील रोड से हैं। तो हम टाइम दोनों जो हम देखें कंपेयर करें तो तकरीबन सेम टाइम जो ना हमें लगा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।